अगर आप किसी हनुमान साधक के पास गए हो और आपका पर्दा नहीं खाया तो वो आपके साथ ऐसा करेगा। ठीक है। बहुत कम। मैंने बताया ना 90% ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि आजकल ना लोग पैसे की तरफ देखने लगे हैं। ठीक है, जैसे आपने, हमारा क्या है, हम काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, वरना हम काम नहीं, हम पैसे नहीं लेते। क्योंकि अगर हम मना कर देते हैं, अगर कोई जो काम नहीं होना है, फिर हम पैसे क्यों लेंगे। और इस वजह से हम तो साफ साफ बोलते हैं, हमें कोई लालच नहीं है। लेकिन इस दुनिया में लालची लोग भरे पड़े हैं। ठीक है ना, तो उनसे सावधान रहिए। ऐसा मेरी आंखों देखी हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मरघट वाले हनुमान बाबा हैं, वहां पर एक हनुमान का वो बैठता था। अब है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने यही एंटिटी रखी हुई थी, बुलाकी। और कहने को वो हनुमान जी का उपासक था, जो भी था। उपासक तो क्या कहेंगे ऐसे इंसान को जो ऐसे तंग कर रहा है। तो कई लोग आपका बुरा करने के लिए, मतलब ऐसे लोगों पर अगर होगा ना, वो आपको नहीं पता लगेगा, आप नहीं देख सकते, क्योंकि नॉर्मल बात है, आप नॉर्मलाइज ले रहे हो। अगर आप ऐसे देख पाते तो क्या आप इन लोगों के पास जाते। लेकिन ज्यादातर साधारण लोग ऐसे लोगों के पास जाकर और इनके हाथों जाके लूट रहे हैं, और इनका घर बर्बाद हो रहा है। वो एक के घर में गई थी, उसने वशीकरण करा हुआ है, पूरे परिवार पे वशीकरण कर रखा है, 2-2.5 लाख रुपए ले रखे हैं उनसे, और वो लौटाने का नाम नहीं है उसका, और वो लौटाएगा भी नहीं। ये चीज मेरी आंखों देखी है कि लोग कर रहे हैं ऐसा। वो भी अपने आप को काली का, काल भैरव का भगत कह रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों के आगे बेवकूफ बनने से बचिए। हर जगह मुंह उठा के मत जाइए, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आगे से ध्यान रखिए कि आप किसके पास जा रहे हो, और आप भरोसा किस उस पर कर रहे हो, किस बेस पे आप उस पर भरोसा कर रहे हो कि वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, मेरे जैसे 1% है बस इस दुनिया में, मैं बता रही हूँ, बाकी सारे लालची हैं। जहां पर मुझे नहीं करना होता ना, मैं मना कर देती हूँ। क्योंकि किसी इंसान की गलत जो जिद होती है वो मैं पूरी नहीं कर सकती। क्या था, हमें जबरदस्ती ऐसे करवाना है, ऐसे काम करवाना है, ये करवाना है, नहीं होता, नहीं करता। ज्यादातर लड़के लड़कियों के पीछे पड़े हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे पड़ी हैं, नहीं होता हमारे से ये जबरदस्ती का। ठीक है ना, तो मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसे लोगों के हाथों बर्बाद होने से बचिए, क्योंकि लोग हैं ऐसे, वो करते हैं। एक और का मैंने बताया था ना, उसने मुसलमानी चीज सीखी हुई थी। वो वहां जाता था कब्रिस्तान में, और वहां के जो इनके प्रेत तो नहीं कहेंगे हम, कुछ और ही होती है इनकी, तो वो तो जिंदा के बराबर है, क्योंकि हमारे में तो जला देते हैं, तो हमारे में तो सारा कुछ करते हैं, तो ऐसी कोई हालत होती नहीं है। लेकिन इनके में दबाते हैं तो बहुत आसान है उनको यूज करना, है ना। तो अब वो ऐसी करता था। अब लोगों ने सालों तक तो उसने खूब लूटा है औरतों को, जा रही हैं। ठीक है ना, एक की तो उसने शक्ति थी उस पे, उसकी शक्ति भी मतलब बांध के अपनी तरफ कर ली। तो सोचो, मतलब लोगों पे भरोसा अब मत करो। अब के पूरे परिवार की बात आ जाती है। ये लोग आपको घुमाते रहेंगे, अपने पास ही घुमाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे कि आप उनके पास चक्कर काटो। ठीक है ना, 1% ऐसा होता है कि कोई इंसान सही निकल गया, जैसे मैं हूँ, कोई सही निकल गया तो आपको अब तंग नहीं होगे। बाकी ज्यादातर यही करने के लिए बैठे हैं,
क्योंकि ये जाते ही इसीलिए हैं शमशान में, ये इसीलिए सीखने के लिए जाते हैं कि लोगों को तंग करेंगे, हमें पैसा बनेगा, तो हमें पैसे मिलेंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया है, ये एंटिटी रखते हैं, तो हर एक के पास मत जाइए कि हनुमान का भगत है, उपासक है, वगैरह है, ये है वो है। तो ये डार्क एंटिटी भी रखते हैं, और ऐसे किसी को गुरु भी मत बनाइए, क्योंकि किसी से अगर आपने कुछ सीखा और आपने उसने पैसे की बात की है आपसे, तो एक तो वो गुरु नहीं है, ठीक है ना। गुरु कभी पैसे नहीं लेता है। तो दक्षिणा के उसमें मतलब कुछ भी दे दो, आप सेवा भी कर दो, ठीक है ना, तो वो चलता है। लेकिन अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को गुरु मत बनाइए, क्योंकि वो गुरु कहलाने लायक भी नहीं है। क्योंकि जो देते हैं भगवान देते हैं हमें, ठीक है ना, कुदरत देती है। तो आप लोगों के चंगुल में आने से बचे हैं ऐसे की। और मैंने एंटिटी का बता दिया है, बहुत खतरनाक एंटिटी होती है, बहुत तंग करती है, और ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो अब बचिए, बेवकूफ़ मत बनिए, अपने आप को बचाइए, बचाव करिए। कोई चालीसा पढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं हनुमान की मूर्ति के आगे बैठा है उपासक बन के तो वो सही होगा इंसान, नहीं। अपने नज़रिए को ना थोड़ा सा घुमाकर, है ना, आप दुनिया को देखना शुरू करिए। इतनी चालाक मैं नहीं थी पहले शुरू में, लेकिन ऐसा है कि 2-3 लोगों ने ऐसा करा, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो फिर उसके बाद मैं सावधान हो गई, ठीक है ना। तो अब चालाक बनिए आप, ऐसा मत होने दीजिए अपने साथ। आपके साथ तो मामूली आप हो तो फिर आप बचाव भी नहीं कर पाओगे अपना, ठीक है ना। लोग पहुंच जाते हैं बालाजी में, बालाजी भी ऐसे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल मत जाइए। बालाजी बहुत अलग की जगह है, क्योंकि अगर आप वहाँ गए हो, दर्शन किए उससे, आप चले गए हो, और वहाँ से आपके साथ कोई एंटिटी भी जुड़कर आ सकती है, तो आप खुद सोचो कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, वो तब की चीज़ें हैं जब किसी पे ज़्यादा अटैक्स होते हैं, किसी के ऊपर चीज़ों का अटैक होता है, किसी के साथ डार्क एंटिटी जुड़ी हुई होती है, तो वो जाते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस लेकर। तो आप ऐसे बालाजी भी नहीं जा सकते, मत पहुंचना ऐसे। तो आगे से ध्यान रखना, हनुमान जी का अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर में बैठा है, वो ये बन के कि भाई मैं गद्दी वाला महाराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इनकी बातों में मत आइए। औरतें ज़्यादातर इनकी बातों में आती हैं, मैं अब भी कह रही हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि औरतें सबसे ज़्यादा आती हैं इनकी बातों में। पता नहीं क्या गुट्टी पिलाते हैं। और इनके हाथ से मीठा भी मत खाना, चाहे वो मंदिर में खड़ा हो, मूर्ति के आगे खड़ा हो, ठीक है ना, वो पुजारी हो, लेकिन उनके हाथ का दिया हुआ मीठा मत खाना, कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मंदिर जाते हो सिर्फ नारियल ले लिया करो, नारियल अगर आपने करा है तो नारियल अपना खाओ, अपना किसी के हाथ में मत जाने दो, अपने हाथ से तोड़ के और खा लो। बाकी इन पंडितों के हाथ से कुछ मीठा खाना भी बंद करो, मत ले, भरोसे के लायक नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी तीर्थ में जाते हो, तीर्थ उसमें जाते हो तो वहाँ तो वो करते ही हैं, वहाँ की और बात हो जाती है। वहाँ तो आप खा सकते हो, क्योंकि वो लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, उनको ऑलरेडी बहुत चढ़ावा आता है, उन्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो करते भी नहीं है, ऐसे शक्ति वाले स्थान पर नहीं कर सकता आदमी। तो आप बच के रहिए,
और आगे से ध्यान रखिए इन लोकल मंदिरों में और पंडितों के हाथ से, क्योंकि आजकल सेवड़े भी मंदिर में पुजारी बने बैठे हैं, ठीक है ना। पनवाड़ी भी मंदिर में पुजारी बन के बैठा है। तो आप भरोसा मत करिए, पंडित जी करके उसके चरणों में मत गिरिए, क्योंकि आप नहीं जानते उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसी आदमी के किसी के भी पैर छूने लग जाता है इंसान। मत करिए ऐसी बेवकूफ़ी। और अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, लोकल मंदिर में, नारियल चढ़ाओ और अपने हाथ से करो, अपने हाथ से फोड़ो और उस नारियल को लेकर आओ, और किसी हाथ से मीठा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ एक बात, कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं। तो इन्हें ब्राह्मण समझने की भूल ना करें और आंख मूंद के भरोसा ना करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।